मथुरा में यमुना का एक घाट है जिसे कहा जाता है विश्राम घाट। तो विश्राम घाट में जाकर पूजा करते हैं सारे ग्वाले और ग्वाल सभी जाके विश्राम घाट में किसकी पूजा करते हैं? यमुना जी की पूजा करते हैं और यम की पूजा करते हैं। भाई बहन यम और यमुना, ऐसा माना जाता है, ऐसी कथा है कि इसी दिन मतलब आज के दिन, आज ही यम द्वितीया है, कल गोवर्धन पूजा थी, कल भगवान ने इंद्र की पूजा रोककर अपनी पूजा करवाई थी और आज यम द्वितीया है। तो यम द्वितीया के दिन यमराज जी अपनी बहन यमुना से मिलने के लिए आए। यमराज और यमुना दोनों भाई बहन, तो यमुना जी से मिलने के लिए आए थे। तो यमुना जी ने बढ़िया से पूजा की थाल सजाई और उनको टीका किया था कि यमराज जी आए हैं, तो उनका टीका किया और टीका करने के बाद उनको कुछ स्वीट इत्यादि खिलाया, उनकी आरती इत्यादि की। तो यमराज जी बहुत प्रसन्न हो गए। यमराज जी कहते हैं कि मांगो, कोई वर मांगो, क्या वर चाहिए, क्या मैं तुम्हें दूं? तो यमुना जी कहती हैं कि हमें ये वरदान दीजिए कि आज ही के दिन आप प्रतिवर्ष हमसे मिलने के लिए आएंगे, हर वर्ष हमसे मिलने के लिए आएंगे। तो यमराज जी बहुत प्रसन्न हो। तो तभी से भाई दूज मनाई जाती है। ये भाई दूज मनाने का ये कारण है। और इसके बाद फिर किसको क्रोध आया? इंद्र को क्रोध आया। इंद्र को पता चला कि हमारी पूजा नहीं हुई। पहले तो इतना ध्यान नहीं था, थोड़े समय के बाद पता चला कि ऐसा ऐसा हुआ है। भगवान श्री कृष्ण जो करते थे वो पूरे ब्रह्मांड में फैल जाते, देवता इत्यादि आके खड़े रहते थे ऊपर भगवान की लीलाओं को देखने के लिए। तो धीरे धीरे पता चल गया सबको। तो तृतीया के दिन क्रोध किया। तृतीया के दिन इंद्र ने क्रोध किया था। तो तृतीया से और 7 दिन जोड़ लिए। 7 दिन तक मूसलाधार वर्षा की। तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी। तो कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की 9वीं तक भगवान गोवर्धन पर्वत उठाए। और इसके बाद इंद्र को रियलाइज हुआ कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं, हमने संवर्तक बादलों को बुला लिया। संवर्तक बादल पूरे ब्रह्मांड को नष्ट कर सकते हैं, प्रलय ला सकते हैं, लेकिन 7 दिन लगातार मूसलाधार वर्षा होने के बाद भी भगवान श्री कृष्ण और इनके जो ग्वाल बाल हैं, एक बूंद पानी भी उनके पास नहीं था। तो सब सुरक्षित है 7 दिन लगातार बारिश होने के बाद। तो फिर इंद्र ने यही गलती है, ये तो स्वयं भगवान है, ये कोई साधारण बालक नहीं, ये कोई साधारण देवता है। तो फिर उसने बारिश रुकवा दी और 10वीं के दिन वो इसी स्थान में आया भगवान की पूजा करने के लिए। तो सबसे पहले दंडवती परिक्रमा तो ऐसे ब्रह्मा जी ने की भगवान की। उसके बाद दंडवती परिक्रमा किसने की? इंद्र ने की। तो इंद्र हथिया गांव में आए थे, अपना ऐरावत हाथी लेकर आए। तो एक हथिया गांव है, तो अपने प्लेन को, अपने हाथी को हथिया गांव में रोका था, दूर ही रोक लिया। और हथिया गांव से गोविंद कुंड तक उनको पता चला कि भगवान गोविंद कुंड में बैठे। उस समय कुंड नहीं था, उस स्थान में बैठे, अन्य और भगवान। तो दंडवती लगा के हथिया गांव से उस स्थान तक पहुंचे भगवान के पास। तो इंद्र ने दंडवती लगाते हुए भगवान के पास पहुंचे, भगवान को प्रणाम किया और भगवान को प्रणाम करके क्षमा याचना कि हमें क्षमा कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। और अकेले नहीं आए, किसके साथ आए? सुरभि गाय के साथ। तो कैसे भगवान की उन्होंने पूजा की? उन्होंने सुरभि गाय के दूध से, स्वर्ग लोक की गाय है सुरभि गाय, उसके दूध से, तुलसी की मंजरी से, गंगा जल से, और वो भी कहाँ? बहने वाली गंगा से, स्वर्ग में बहने वाली गंगा से उन्होंने भगवान की पूजा की। और कमल दल से, कमल के पुष्प से,
बढ़िया सुंदर सुंदर कमल के पुष्प लेके आए थे स्वर्गलोक। तो कमल के पुष्पों से, मंजरियों से, तुलसी मंजरियों से, गंगा जल से और सुरभि गाय के दूध से इंद्रदेव ने भगवान की पूजा की। भगवान की पूजा करके भगवान से क्षमा मांगी। तो जब ये भगवान का अभिषेक किया हुआ जहाँ जल इकट्ठा हुआ वही जगह है गोविंद कुंड। और क्योंकि भगवान गायों को आनंद देने वाले हैं, हम सबकी इंद्रियों को आनंद देने वाले हैं, तो उस दिन गोविंद कहकर भगवान की स्तुति की। तो भगवान का नाम उस दिन से प्रचलित हुआ। वैसे तो भगवान का नाम शाश्वत है, ऐसा नहीं कि उसी दिन भगवान का नाम गोविंद पड़ा, उसके पहले नहीं था। भगवान के जितने नाम हैं सबके सब शाश्वत है। तो गोविंद नाम लेकिन प्रचलित हो गया सारे संसार में कि इंद्र ने गोविंद कहकर भगवान की पूजा की। गौ को साथ में क्यों लेके आए थे? डर था कि अरे मैंने इतना बड़ा मैंने कार्य किया है, सारे गौधन को मैंने नष्ट करने का प्रयास किया और एक गाय को भी नष्ट नहीं कर पाया, क्योंकि भगवान गायों को प्रेम करते हैं। गायों को भगवान बहुत प्रेम करते हैं, गोपाल है। तो इसलिए गाय को लेकर आए कि गाय को लेकर जाएंगे तो कुछ नहीं करेंगे। तो सुरभि गाय को लेकर गए थे, उसी दिन से भगवान गोविंद भी कहना है। तो यहाँ पर आपके सामने कौन खड़े हैं? राधा गोविंद जी भी खड़े। गोविंद का अर्थ आप लोग जान रहे क्या होता है? जो गैयों को और हम सबकी इंद्रियों को आनंद देने वाले, अधिकाधिक आनंद देने वाले, ऐसा आनंद देने वाले जो बढ़ता ही जाता है, तो उनको गोविंद कहा जाता है। और ये विग्रह कितना सुंदर है। ऐसे विग्रह हर जगह देखने के लिए नहीं मिलते हैं। भारत में भी ऐसे सुंदर विग्रह देखने के लिए नहीं मिलते, लेकिन आप सभी का भाग्य है, हैमिल्टन वासियों का भाग्य है कि हैमिल्टन में इतने सुंदर विग्रह हैं। राधा गोविंद जी को देख लीजिए, सीताराम लक्ष्मण हनुमान को देख लीजिए, गौर निताई को देख लीजिए, कितने सुंदर विग्रह हैं, कितनी सुंदर भगवान की मुस्कान है। ऐसा लगता है कि साक्षात भगवान खड़े हुए, साक्षात आप भगवान से बातें कर सकते हैं। और यदि आप सच्चे हृदय से कुछ मांगेंगे तो राधा गोविंद जी जरूर आपको प्रदान करेंगे, जरूर आपको देंगे, क्योंकि साक्षात खड़े हुए हैं। दिखाई देता कि साक्षात राधा गोविंद जी खड़े हुए, भगवान खड़े हुए। तो गोविंद नाम प्रचलित हुआ। तो ये है गोविंद कुंड का महात्मा। गोविंद कुंड भगवान के शरीर का जल, गंगा जल, सुरभि गाय का दुग्ध, मंजरियों के द्वारा अभिषेक किया हुआ भगवान का, और कमल जल से पूजा की हुई थी। गोविंद कुंड आज भी है। जब आप परिक्रमा मार्ग से निकलेंगे, थोड़ा सा अंदर एक रास्ता है ना, अंदर जाएंगे 300 मीटर अंदर जाने पे बहुत सुंदर गोविंद कुंड है, संकर्षण कुंड के बाजू में। और इस स्थान में बहुत सारी लीलाएं हुई हैं। भगवान तो यहीं पर रहते हैं, यहीं पर ग्वाल बालों के साथ गाय चराने के लिए आते थे, कई प्रकार की लीला करते थे। लेकिन और भी बहुत सारी लीला हुई, बहुत सारी लीला। ऐसा वर्णन आता है, गर्ग संहिता में एक कथा है कि कलयुग जब प्रारंभ हो जाएगा तो 4108 वर्ष के बाद यहाँ से भगवान गोपाल जी की एक मूर्ति प्रकट हो। ये भविष्यवाणी हुई। और चैतन्य महाप्रभु के जो गुरु जी हैं उनका नाम है माधवेंद्र पुरी जी। लोगों ने नाम सुना होगा माधवेंद्र पुरी जी की, आप लोगों ने कई कथाएं सुनी होंगी। माधवेंद्र पुरी जी भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। तो माधवेंद्र पुरी ने ही उन गोपाल जी की रीति, ये माध्यम बने और उन रीति को बाहर निकाला। माधवेंद्र पुरी भगवान के बहुत अच्छे भक्त थे, बहुत अच्छे भक्त थे। वो वहीं गोविंद कुंड के पास रहते थे, स्नान करते थे, ध्यान लगाते थे। और भगवान से इतना प्रेम था, ना उनको भूख लगती थी ना उनको प्यास लगती। जब भगवान की भक्ति करो ना तो ना तो भूख सताती है ना प्यास सताती है। जब हम गोवर्धन जी की दंडवती परिक्रमा करते थे तो 4 बजे केवल 2 रोटी खा के निकलते थे, 2 रोटी थोड़ी सी सब्जी, और
थोड़ा सा हम लोग मेहनत कर लेते हैं तो हम लोगों को कितनी भूख लगती है। तो मेहनत कर लिए, दौड़ लिए, 1 घंटे जिम चले गए, कितना भूख लगता है। लेकिन हम लोग को भूख लगती ही नहीं। हम लोग 4-4, 5-5 घंटे दंडवती करते रहते हैं, भूख लगती ही। और ऐसा भी नहीं वापस आके लग जाए, लगती ही नहीं थी भूख। तो ये भगवान के प्रति हम कुछ कृत्य करते हैं, कर्म करते हैं, उपवास रहते हैं, तो भूख इत्यादि नहीं सताती है, प्यास इत्यादि नहीं सताती। अरे ऐसे ऐसे लोग हैं वृंदावन में जो एक जगह पर 108 बार प्रणाम करते हैं। तो ये एक जगह पर, फिर दूसरी जगह पर 108 बार दंडवती करते हैं। हम दंडवती कर रहे थे, हम सोच रहे थे कि अरे तो बड़ी मुश्किल है, कैसे होगा, इतनी लंबी। जब प्रारंभ किया तो हमने तो इतना लंबा है, कैसे होगा, हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। फिर हमने एक जगह देखा कि एक बाबा एक जगह 108 कर रहे हैं। जब ये एक जगह 108 कर रहे हैं तो हम एक एक करके क्यों नहीं कर सकते। तो हृदय में थोड़ा उत्साह आया और उनसे इंस्पायर होकर हम लोग करने लगे। जब आधी परिक्रमा हो गई, आधी परिक्रमा हो जाती है, तब फिर लगता है कैसे होगा, कैसे आगे बढ़ेगा, कैसे आगे बढ़ेगा। तो वहां पे एक बाबा जी के दर्शन हुए जो एक जगह पर 1008 प्रणाम कर रहे, मतलब कि वहां प्राण छोड़ने के लिए आए। दंडवती करते करते वो अपने प्राण त्यागते हैं। यदि कोई एक जगह पर 108 प्रणाम भी करता है तो भी उसको 4 साल से ज्यादा लगे पूरी परिक्रमा करने, और ये तो 1008 प्रणाम करे। तब बताए तो शरीर छोड़ने के लिए वहां पर आए। तो उनको देख के हमें धन्य है, हम तो कुछ नहीं कर रहे हैं, है ना, हम तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे करके इंस्पिरेशन मिलती है। तो माधवेंद्र पुरी जी बहुत अच्छे भक्त थे, ना प्यास लगती थी, ना भूख लगती थी, वैसे स्नान किया, वहीं कुछ थोड़ा सा जल कभी कभी पी लिया और ध्यान में बैठ जाते थे, भगवान का ध्यान करने लगते थे, मंत्र जाप करने लगते थे। तब भगवान को अपने भक्तों की बड़ी चिंता होती है। हम उनकी चिंता करें या ना करें, वो हमारी चिंता करते हैं। वो ध्यान रखते हैं कि हमारे भक्त ने कुछ खाया है कि नहीं खाया। कई करते माधवेंद्र पुरी जी के लिए उन्होंने स्वीट राइस भी चोरी किया था, अपने पीछे से रख लिए। तो माधवेंद्र पुरी जी एक मटके में, माधवेंद्र पुरी जी के लिए भगवान एक गोपाल का वेश बनाकर, एक ग्वाले का वेश बनाकर एक मटके में दूध लेकर आए। और दूध लेकर आए और आके बोले तुमने कुछ नहीं खाया है, ये दूध पी लो। तो उन्होंने कहा ठीक है, अभी तो भजन कर रहे हैं, पी लेंगे। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, जब भूख लगे तो पी लेना, बाद में हम ये मटकी कलेक्ट करने के लिए आएंगे, ये लेने के लिए आएंगे। अब देखिए उन्होंने थोड़ी देर के बाद वो ध्यान करने लगे, कह रहे वो कितना सुंदर बालक, जो दूध देकर गया है वो था कौन, कितना सुंदर और कितनी मधुर उनकी भाषा थी, बोली कितनी मधुर थी। भगवान मधुर दिखते हैं, भगवान की बोली मधुर है, भगवान मधुर बांसुरी बजाते हैं, सब कुछ मधुर है। मधुरम मधुरम बपुरस्त विभो, मधुरम मधुरम वदनम मधुरम, मधुगंध मधु स्मित मेत दहो, मधुरम मधुरम मधुरम। भगवान बहुत मधुर है, अत्यंत मधुर है, अत्यंत। तो माधवेंद्र पुरी जी स्वरूप का चिंतन करने लगे कि बालक हम दूध पी के बैठे थे कि आएगा आएगा आएगा, कलेक्ट करनी चाहिए, आएगा अपना पात्र, लेकिन भगवान नहीं आया। इस रात्रि में जब वो सोए तो उन्हें एक स्वप्न आया। स्वप्न क्या आया कि धीरे धीरे माधवेंद्र पुरी झाड़ी के पास गए हैं, और उन झाड़ी के पास जब गए तो वहां से उनको आवाज आई कि मैं यहाँ पर, भगवान कह रहे हैं कि मैं यहाँ पर बहुत समय से दबा हूँ, मुझे बाहर निकल। वही गोपाल लेकर गया जो आया था दूध देने के लिए, वही हाथ पकड़कर लेकर गया उनको झाड़ियों के पास, और झाड़ियों के पास जाके कहते हैं कि मैं यहाँ पर बहुत दिनों से दबा हुआ हूँ ना, मुझे गर्मी लगती है, मुझे इसे स्थान में शीत लगती है, तो मुझे बाहर निकालने के लिए।
तब फिर उनकी नींद खुली तो यार ये तो स्वप्न था। तो उन्होंने गोविंद कुंड में स्नान किया और स्नान करने के बाद संकर्षण कुंड के पीछे गए। उन्हीं झाड़ियों को उन्होंने ढूंढा जिनको स्वप्न में देखा, और झाड़ियों को ढूंढकर और वहां पे खुदाई कराई तो वहां से गोपाल जी की प्रतिमा बाहर निकली। गोपाल जी वहां से बाहर निकले। इन्हीं गोपाल जी के लिए माधवेंद्रपुरी गए थे, कहाँ, उड़ीसा गए थे चंदन लाने के लिए, क्योंकि बहुत समय से दबे थे तो इनको धूप इत्यादि लगती थी। और वहां पे एक और गोपाल जी की बेटी है जिन्होंने उनके लिए खीर चुरा के रखी। तो खीर तो खाई, खीर के साथ साथ मिट्टी के पात्र भी खा गए थे माधवेंद्रपुरी। तो आप लोग जानते होंगे कि राजस्थान में श्रीनाथ जी हैं। तो जो झाड़ियों से निकले जो गोपाल जी, वही बाद में श्रीनाथ जी के रूप में राजस्थान में स्थापित किए गए। तो ये वही श्रीनाथ जी हैं, ये वही गोपाल जी हैं जो वृंदावन से गोविंद संकर्षण कुंड के पीछे निकले थे। ये वही गोपाल जी की मूर्ति जो स्थापित किया गया था। तो इस स्थली को श्रृंगार स्थली कहा जाता है और गोपाल प्रगट स्थली भी कहा जाता है। तो ये भी है वहाँ पर। और नाथ द्वारा चले गए। इसके बाद फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं परिक्रमा में, तो नवल कुंड आता है और इसके साथ साथ अप्सरा कुंड आता है। तो अप्सरा कुंड पे आप पहुंच जाएं तो समझिए कि आपकी परिक्रमा जो है आधी हो गई, आधी परिक्रमा हो गई। तो वहाँ बहुत सारे वानर हैं, बंदर रहते हैं। भक्त लोग जाके वहाँ खिलाते हैं, कुछ बंदरों को केले खिलाते हैं, गायों को कुछ खिलाते हैं, घास इत्यादि खिलाते हैं। तो वहाँ पे भी मुखार बिंद है। आप जब जाएंगे गोवर्धन परिक्रमा करने के लिए तो सभी जगह आपको मुखार बिंद मिलेंगे। कौन कौन गया गोवर्धन परिक्रमा? मैं आपको जाइए, आप जाके आए, आप भी माता जी जाके आए, बहुत अच्छा। तो अप्सरा कुंड जहाँ पर है उसके पहले ही मुखार बिंद भी है, वहीं से भगवान ने अपने हाथों में उठाया गोवर्धन, उसी स्थान पर उठाया। और वहां पे आधी परिक्रमा पूरी हो जाती है, वो बीच का स्थान उसको समझिए। और ये बहुत सुंदर जगह, अप्सराएं आती थी वहां स्नान करने के लिए, इसलिए पास में अप्सरा कुंड है उसी स्थान में बढ़िया से। तो ये गोवर्धन परिक्रमा है, ये आधी हुई है। आगे की कथा और आपको कल सुनाएंगे। और थोड़ा और सुनाते हैं कि पुछरी का लौटा भी है। आगे जाएंगे तो जगह है पुछरी का लौटा। तो एक सखा था, लौटा नाम का एक सखा था, भगवान का एक सखा, एक मित्र था, बढ़िया हट्टा कट्टा था। तो जब भगवान जा रहे थे, अक्रूर जी जब उनको लेके जा रहे थे मथुरा की तरफ, तब वे कहते थे कि मत जाओ कृष्ण, मेरे सखा मत जाओ। तो भगवान ने कहा कि यही तुम मेरा इंतजार करो, वेट करो, मैं आऊँगा, लौट के आऊँगा। तो वहीं पर भगवान की राह देखते रहते थे कि भगवान लौट के आएंगे, लौट के आएंगे, लौट के आएंगे। तो लौटा, पुछरी का लौटा, वहाँ पूंछ मानी जाती है गोवर्धन की। और जब भगवान ने उठाया था गोवर्धन, तब भी वो सखा वहीं पर, और वो हट्टा कट्टा था, तो उसने अपना डंडा ऐसे लगा लिया कि मैं भी तुम्हारी सहायता करता हूँ। तो उसे ऐसा लगा कि मैंने ये गोवर्धन पर्वत उठाया है, मैं तुमसे ज्यादा हट्टा कट्टा हूँ, चिंता नहीं करो, मैंने उठा के रखा है इसको। भगवान अच्छा ठीक है, तो मैं थोड़ा विश्राम कर लेता हूँ। थोड़ा सा भगवान ने हाथ नीचे किया तो नीचे आने, रुको। सब लोग कहते हैं हम तो दब जाएंगे, रुको, तुम ही उठाया, कोई बात नहीं। लेकिन इसके बाद भी सारे सखा अपने डंडे को लगाए रखते हैं कि थोड़ा तो कृष्ण को आराम मिलेगा, हम थोड़ी सहायता करें। तो सहायता करने का एक भाव है। तो ये सखा भी वहां पर था जब भगवान ने गोवर्धन पर्वत को उठाया। तो बहुत सारी लीलाएं वहां पर हुई। क्यों भगवान ने ये लीला की, 7 दिनों तक क्यों भगवान वहां खड़े रहे सबके साथ? देखिए वहां पे ब्रज के जितने लोग थे, सारे लोग थे उसके अंदर, अपने आप को बचाने के लिए सभी लोग आए गोवर्धन के अंदर, कोई बचा नहीं। और आपने कल सुना कि ऐसा नहीं था कि अंदर आते आते कोई घायल हो गया,
कि इतनी भयंकर मूसलाधार वर्षा हो रही थी, ओले गिर रहे थे, किसी का ओला किसी के सिर में गिर सकता था, सिर फट सकता था, लेकिन किसी का सिर नहीं फटा, किसी को थोड़ी भी खरोंच नहीं आई। क्यों? भगवान की योग माया शक्ति के कारण। भगवान अपने भक्तों को कैसे किसी प्रकार का कष्ट होने दे सकते? तो किसी को किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं था। सब धीरे धीरे करके सारे जितने भी गांव हैं वो सारे गांव के लोग वहां पर आ गए और सब आराम से उस स्थान में। लेकिन मथुरा में पानी नहीं गिरा, क्योंकि इंद्र की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो कंस के मथुरा में पानी गिरा। तो वहां पे कोई बाढ़ नहीं आई। वहां पे जो हुआ ब्रज में हुआ। ब्रज के लोगों को मारने के लिए ऐसा किया, ब्रज की गायों को मारने के लिए, गौधन को, क्योंकि गौधन के कारण इनका अभिमान बढ़ गया। इंद्र ने एक कृत्य किया। तो सब एक स्थान में आकर सब कृष्ण की तरफ देख रहे। तो ऐसी लीला क्यों की कृष्ण ने? क्या कारण है ऐसी लीला करने का? ऐसी लीला करने का ये कारण है कि भगवान श्री कृष्ण रात्रि में अपनी माता के साथ रहते। माता उनको नहलाती है, धुलाती है, कुछ खिलाती है, कपड़े बदलती है, लोरी गाकर सुलाती है। तो उस समय सारे ब्रज के लोग यही सोचते हैं कि माता यशोदा कितनी धन्य है कि लाला उसके साथ ज्यादा रहता है, हमारे साथ नहीं। और दिन में भगवान अपने मित्रों के साथ चले जाते वन में। तो माताएं सोचने लगती हैं कि अरे गोप धन्य है कि कृष्ण उनके साथ खेल रहे हैं। तो इस तरह से सब एक दूसरे को धन्याति धन्य समझते हैं। उनकी यह इच्छा है कि कभी ऐसा समय आएगा जब हम 24 घंटे कृष्ण के साथ रहें, हम 24 घंटे कृष्ण के साथ में रहना चाहें। वो यही सोचते रहते हैं कभी ऐसा समय आएगा, कभी वो दिन आएगा जब हम 24 घंटे कृष्ण के साथ में रहेंगे, आनंद से समय व्यतीत करेंगे। काश वो ऐसा समय आए। तो भगवान ने एक साथ सबकी इच्छा को पूरा कर दिया। इंद्र का मान मर्दन करना था, लेकिन उसके साथ साथ भगवान को गोपियों को, माताओं को आनंद देना, गोप सखाओं को आनंद देना था, वृद्ध गोपों को भी आनंद देना। ऐसा अवसर तो कभी नहीं मिला कि सब एक साथ दिन रात कृष्ण के साथ में है। तो सब कृष्ण की तरफ देखते थे, सब कृष्ण की तरफ देखते थे कि वाह कितना आनंद है, कितना आनंद। वहां पे दाऊ जी भी हैं, वहां पे यशोदा भी हैं, रोहिणी भी हैं, नंद बाबा भी हैं, अनेक वृद्ध गोप हैं, वृद्ध और अनेक सखा हैं, सारी गोपियां हैं, राधा रानी इत्यादि सारी गोपियां वहीं पर। तो सभी को ये सौभाग्य मिल रहा है कि वो दिन रात अपने प्रियतम कृष्ण के साथ में, सभी कृष्ण के साथ में थे निरंतर। तो एक दो दिन नहीं, 7 दिन 7 रातों तक कृष्ण के साथ। किसी को नींद आई वहां, किसी को नींद नहीं आई, किसी को भूख लगी वहां, किसी को भूख नहीं लगी। यद्यपि वो बैलगाड़ी के ऊपर रख के बहुत सारा सामान भी ले आए थे अपने सामान को बचाने के लिए। भगवान ने कहा था कि अपने सामग्री को साथ में लेकर आ। वो लेकर आ गए थे, कोई अन्न लेकर आ गया था, बहुत सारा अन्न लेकर आ गया, कोई बैलगाड़ी को लेकर आ गया, कोई कुछ लेकर, कोई रजाई गद्दा लेकर आ गया। तो ऐसा नहीं कि रजाई गद्दा लेके आए तो बिछा के सो रहे, तो कृष्ण तो उठाए, चलो उनके सो ले। उनके लिए तो सौभाग्य था कि हम कृष्ण का दर्शन कर रहे हैं, हमें सौभाग्य मिला निरंतर। तो ना किसी को भूख लगी, ना किसी को प्यास। ऐसा नहीं कि चलो थोड़ी देर वहीं से मिट्टी इकट्ठी करें और थोड़ी बहुत लकड़ी इकट्ठी करके और हम थोड़ा खाना भी बना लेते, इसका किसी को भान ही नहीं। वो तो कृष्ण के स्वरूप का आस्वादन कर रहे हैं कि कृष्ण कितने सुंदर है। कृष्ण उनसे बातें कर रहे थे, सुंदर सुंदर बातें करते थे, सुंदर सुंदर बोली में। कृष्ण कितने वर्ष के थे इस समय? 7 वर्ष के थे, 7 years के थे कृष्ण, केवल 7 वर्ष के, जब उन्होंने गोवर्धन पर्वत उठाया, केवल 7 वर्ष। 7 दिन 7 रातों तक लगातार उठाए रहे गोवर्धन पर्वत को, एक पैर पे और मेल की टिप के ऊपर वो
उठाए रहे, कभी बांसुरी भी बजाते थे गोपियों की प्रसन्नता के लिए। और जो जहां खड़ा था, तो चारों तरफ लोग खड़े, तो सबको यही लगता था कि कृष्ण मेरी तरफ देख रहे हैं, सबको यही लगता था। इसीलिए हम लोगों ने कल गोवर्धन जी को दोनों तरफ देखा कि आप कहीं से भी घूमिए, गोवर्धन जी आपको देखेंगे। तो जो जहां खड़ा था उसको लगता था कि कृष्ण तो केवल मेरी तरफ देख रहे हैं। तो लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों लोग थे उस समय, बहुत बहुत गोपियां, बहुत गोप और बहुत सारी गौएं थी, बहुत सारी गौएं थी। अब आप बोलेंगे कि इतने छोटे ब्रज में, 84 कोस ब्रज में इतने सारे लोग कैसे हैं? भगवान अपनी इच्छा के अनुसार जगह को एक्सपेंड कर सकते हैं, अपनी इच्छा के अनुसार समय को एक्सपेंड कर सकते हैं, किसी को पता ही नहीं चलेगा। भगवान यदि रात्रि लंबी करना चाहें तो भगवान इतनी लंबी रात्रि कर सकते हैं, हजारों दिनों की एक रात्रि कर सकते हैं, किसी को पता नहीं चलेगा। ना किसी को भूख लगेगी, ना किसी को प्यास लगेगी। रास लीला की रात्रि, ये 1000 दिव्य वर्षों की रात्रि, 1000 दिव्य वर्षों की रात्रि, इतनी लंबी रात्रि तक भगवान ने रास लीला, लेकिन किसी को पता नहीं चला। जो भगवान के भक्त हैं उनको तो समय का आभास, समय का पता चलता ही नहीं। समय केवल यहाँ है, इस भौतिक जगत में। आध्यात्मिक जगत में समय नहीं है, समय कार्य नहीं करता है आध्यात्मिक जगत में। वहाँ कृष्ण की इच्छा से दिन होता है, कृष्ण की इच्छा से रात्रि होता है भगवान की जगत में। काल का प्रभाव यही है, इसीलिए हम लोग सब धीरे धीरे बुढ़े होते जा रहे हैं। हम लोग सब बुढ़े होते जा रहे हैं। इंग्लिश में सही पूछते हैं, हाउ ओल्ड आर यू, तुम कितने पुराने हो, इंग्लिश में सही पूछते हैं। बच्चे होते हैं ना, छोटे बच्चे जो जल्दी जवान नहीं है, उनसे पूछे हाउ ओल्ड आर यू, तो वो 15 साल के तो 18 के बता है ना। और एक बार में 35 हो गए, फिर उसके बाद पूछो कि हाउ ओल्ड आर यू, फिर वो कम करके बताते हैं, घटा के बताते हैं, आई एम स्टिल अंडर 30, ऐसे बताते हैं, मुझे सही उम्र नहीं पता। तो समय है यहाँ, इसलिए हम बूढ़े हो गए। क्यों कहते हैं कि भगवान के जगत में सब लोग 16 वर्ष के ही होते हैं? क्यों? समय है ही नहीं, समय का प्रभाव ही नहीं। इसीलिए कृष्ण के जगत में, गोलोक वृंदावन धाम में सभी केवल 16 वर्ष के होते हैं, चाहे उनकी माता हो चाहे उनके पिता। यशोदा और नंद बाबा बूढ़े नहीं थे, वो एकदम 16 वर्ष के दिखाई देते। ऐसे देवकी और वसुदेव वो भी 16 वर्ष के दिखाई देते। भले फोटो में कुछ भी दिखा दें, सफेद बाल दिखा दें, ये दिखा दें, कोई सफेद बाल का सवाल ही नहीं। दिव्य शरीर था, दिव्य। तो भगवान स्वयं 16 वर्ष के रहते हैं। जब भगवान कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में थे तब भगवान कितने वर्ष के थे? 89 वर्ष के थे, लेकिन भगवान 16 वर्ष के थे, 16 वर्ष के। भगवान ने कितने वर्ष इस पृथ्वी में लीला की? 125 साल लीला की, 125 ईयर्स भगवान इस पृथ्वी में लीला करते रहे। लेकिन भगवान कितने वर्ष के लगते थे? 16 वर्ष। 16 वर्ष मतलब ऐसा नहीं कि भगवान युवक हो गए। भगवान को देख के ऐसा लगता है जैसे नव यौवन में प्रवेश कर रहे हैं, अभी किया नहीं, प्रवेश कर रहे हैं। तो भगवान वैसे ही रहते हैं हमेशा, और भगवान के परिकर भी उसी तरह से हमेशा यही रहते। तो जितने भी ग्वाल बाल, जितनी भी गोपियां भगवान की तरफ देख रही थी, उनको लगता था कि कृष्ण मेरी ही तरफ देख रहे हैं। और आप किसी सुंदर वस्तु को देखते हैं ना, तो आपके हृदय में आनंद आता है और आप भी सुंदर हो जाते हैं। यदि आप सुंदर विग्रह को देखते हैं, जितना देखेंगे उतना सुंदर आप होते जाएंगे। तो बहुत बड़ा साइंस है ये कि भगवान को जब देखेंगे, ज्यादा देखेंगे, तो आप भी सुंदर होते जाएंगे। जब राधा रानी कृष्ण को देखते हैं, एकटक देखते हैं, तो राधा रानी पहले से भी सुंदर लगने लगती है। यद्यपि वो तो सुंदरियों की देवी है, राधा रानी से सुंदर और कोई नहीं, पहले से बहुत सुंदर है, 'असीमित सुंदर है। लेकिन जब वो कृष्ण को देखती है तो और सुंदर हो जाती है।
राधा, और फिर जब कृष्ण देखते कि राधा रानी प्रसन्न हो गई, और सुंदर हो गई, तो कृष्ण और प्रसन्न हो जाते हैं, और सुंदर। फिर कृष्ण की सुंदरता और बढ़ जाती है, और प्रसन्न हो जाते हैं, राधा रानी देखती हैं तो और प्रसन्न हो जाते हैं, तो और सुंदर हो जाते हैं। तो जब हम निराश होते हैं, हम डिप्रेस्ड होते हैं, हम जल्दी ओल्ड होते हैं। जब हम खुश रहते हैं, भगवान को देखते हैं, भगवान के साथ रहते हैं, तो आपकी सुंदरता लंबे समय तक बनी रहती है। तो इसीलिए भगवान के सारे भक्त प्रसन्न रहते हैं, सुख में अपना जीवन बिताते हैं, खुशी से। तो सब यही देख रहे थे कि भगवान केवल मेरी तरफ देख रहे हैं, इसीलिए समय किस तरह से निकल गया उनको पता ही नहीं चला। समय का पता ही नहीं चला, कब दिन होती थी कब रात होती थी किसी को नहीं मालूम। किसी ने ये भी नहीं देखा कि बारिश रुकी है कि नहीं रुकी है। तो कृष्ण को बोलना पड़ा कि अब बारिश थम गई है और अब थोड़ा थोड़ा उजाला हो गया है, और बाढ़ का पानी, जो फ्लड का पानी भी धीरे धीरे थम गया है, चलो बाहर जाओ। ये कृष्ण को बोलना पड़ा। सब क्योंकि कृष्ण की तरफ इस तरह से देख रहे थे कि उन्हें समय का पता ही नहीं चला। अंधकार बहुत था, दिन होता था तो लाइट नहीं आती थी, क्योंकि इतनी भयंकर बारिश हो रही थी। संवर्तक बादल जहां आ गए हो तो वहां दिन रात का पता ही क्या चलेगा। तो बाहर तो रात्रि ही थी हम, लेकिन भगवान की इच्छा से गोवर्धन पर्वत के अंदर ऐसी ऐसी मणियां आ गई, सुंदर सुंदर मणियां आ गई कि उससे अंदर प्रकाश हो। नील मणि, चंद्रमणि, कई प्रकार की मणियां प्रकट हुई, और अंदर इतना अधिक प्रकाश हो गया, गोवर्धन पर्वत के अंदर इतना अधिक प्रकाश हो गया कि सब एक दूसरे को बढ़िया से देख सकते थे, बढ़िया से निभा सकते थे। तो अंदर प्रकाश था, बाहर नहीं। अंदर लीलाएं चल रही थी, बाहर फ्लड है, लेकिन ना किसी को आवाज सुनाई देती थी। ऐसा नहीं कि कोई जाता था, कोई गोप देख के आता था कि अभी भी पानी में के वापस आए, अभी उठाए रहना, ऐसा नहीं। किसी का ध्यान गया ही नहीं कि बाहर क्या चल रहा है। तो इस तरह के अनुपम बातें अंदर चल रही, सब कृष्ण से बातें कर रहे हैं। तो सब कृष्ण से बातें कर रहे हैं, और कृष्ण सबसे बातें कर रहे हैं, और सबको ऐसा ही लगता था कि केवल मैं अकेले कृष्ण से बात कर रहा हूँ और कोई बात नहीं। मधुमंगल को लगता था कि मैं ही कृष्ण के साथ बातें कर रहा हूँ, सुबल सखा को लगता था कि मैं ही कृष्ण के साथ बातें कर रहा हूँ, श्री रामा को लगता था कि केवल मैं, राधा रानी को लगता था कि केवल मैं, ललिता को लगता था केवल मैं, नंद बाबा को लगता था केवल मैं, बलराम को लगता था केवल मैं, यशोदा मैया को लगता था केवल मैं कृष्ण से बातें कर रही हूँ, मैं कृष्ण की तरफ देख रही हूँ, कृष्ण मेरी तरफ देख रहे हैं। तो ये भगवान की अनुपम लीला है। कौन इस लीला में प्रवेश कर सकता है? जो भगवान का भजन करे बढ़िया से, भगवान का नाम जप करे, भगवान का भजन करे, भगवान में श्रद्धा हो, तो सभी भगवान की इस लीला में प्रवेश कर सकते हैं। भगवान की लीला में प्रवेश करने के लिए भगवान की कथा को सुनना काफी है। जब भगवान की कथाओं को सुनते हैं, भगवान की कथाओं के माध्यम से भगवान की लीला में प्रवेश कर सकते हैं। देखिए, गोपियों ने क्या कहा है कि सबसे बड़ा दानी कौन, सबसे बड़ा गुरु, सबसे बड़ा दानी कौन है? गोपियों ने क्या कहा? श्रीमद् भागवत में जो भगवान के विषय में बतलाते हैं, जो भगवान के विषय में बताता है। भगवद गीता में भी कहा गया, तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जनाः। तो देने वालों में सबसे श्रेष्ठ कौन है? कौन है? जो भगवान की कथाओं को कह रहे हैं, जो भगवान की कथा का श्रवण आपको करा रहे हैं, सबसे बड़े दानी वास्तव में वही है, और वही सबसे बड़े गुरु भी है। भगवद गीता के अंतिम अध्याय में
बताया गया कि भगवान को सबसे प्रिय कौन? भगवान को सबसे प्रिय वो हैं जो भगवान की इस वार्ता को दूसरों को बतलाते हैं। और आजकल ऐसे ऐसे ज्ञानी हो गए हैं, ऐसे ऐसे महात्मा हो गए हैं जो कहते हैं भागवत कथा का गुरु नहीं बन सकते, सन्यासी नहीं बन सकते, गुरु नहीं बन सकते, ऐसा बोलते। तो मूर्खता है कि नहीं? या तो उन्होंने शास्त्र को ठीक से नहीं पढ़ा है, या कुछ चाहते हैं, उनके हृदय में कुछ इच्छा है। क्या इच्छा है? सब मेरे पास आने की इच्छा लेंगे। तो इसलिए क्या कह देते हैं, और उनको या तो मौका नहीं मिला भागवत कथा करने, या वो ज्ञान नहीं है जिससे भागवत कथा कर सके, तो क्या कह देते हैं कि भागवत कथाकार गुरु नहीं है। वास्तव में यदि किसी को दीक्षा देने का अधिकार है तो भागवत कथाकार को है। जो भगवान की कथा को बढ़िया से पढ़ के दूसरों को बताता है वही वास्तविक गुरु है। और कैसे गुरु कोई बन सकता है? क्या धन देकर कोई गुरु बन सकता है? किसी की नौकरी लगा के कोई गुरु बन सकता है? किसी की शादी करवा के कोई गुरु बन सकता है? कोई जादू करके, तंत्र मंत्र करके कोई गुरु बन सकता है? नहीं। गुरु का अर्थ क्या होता है? गुरु का अर्थ होता है भारी। गुरु, गुरुत्वाकर्षण, भारी, जो भारी है उसको गुरु कहते हैं। इसका मतलब क्या है? जो ज्ञान में भारी, जो किसी को अंधकार से निकालकर प्रकाश में ले जा सके, वो गुरु है। जब कोई ज्ञान ही नहीं देगा तो गुरु कैसे होगा? बताइए। जो ज्ञान देगा वो गुरु है ना, जो अंधकार से निकालकर प्रकाश में ले जाएगा। और सबसे बड़ा ज्ञान क्या है? भगवत गीता, यही ज्ञान है। इसके अतिरिक्त कोई ज्ञान है संसार में? कोई ज्ञान, बाहर का ज्ञान कोई ज्ञान है? अरे बाहर का ज्ञान जो लोग प्राप्त करते हैं, गुरु पूर्णिमा के दिन जाते हैं कि नहीं जाते अपने मटेरियल गुरु के पास नारियल ले कि आप हमें ज्ञान दिए हैं तो हमारी तरफ से नारियल स्वीकार, है ना? जाते मटेरियल अपने गुरु की भी सेवा करते हैं नारियल देके कि आपने हमें ज्ञान दिया है। तो ज्ञान तो ज्ञान है, चाहे वो भौतिक ज्ञान हो चाहे आध्यात्मिक ज्ञान। तो जो आध्यात्मिक ज्ञान दूसरों को प्रदान करता है, देता है बढ़िया से, वही वास्तव में गुरु। गोपियां इस बात को कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण स्वयं इस बात को कहते हैं। भारत भूमिले है मनुष्य जन्म यार, जन्म सार्थक कर पर उपकार। और जो ज्ञान दूसरों को देता है वही वास्तविक गुरु। तो खैर, लोग अपने अपने मन की बातों को कहना चाहते हैं, लेकिन कभी कभी यही नहीं समझ पाते वो बोल क्या है। इतना मन जो है उनका भ्रमित हो जाता है, या कोई करा देता है मन भ्रमित, कि उनको पता ही नहीं चलता है कि वो बोल क्या है। कभी कभी बड़े बड़े दिग्गज इस बात को बोल देते हैं, समझ में नहीं आता कि उनका ज्ञान कहाँ गया, घास चढ़ने गया तो क्या होगा, समझ में नहीं आता। ठीक है, जो भी है, भगवान सबके ऊपर कृपा करें, सबको भगवान अपना भक्त बनाए, अपने धाम में बुलाए। लोग तो यही प्रार्थना कर सकते हैं, सभी के ऊपर भगवान कृपा करें। तो इस तरह से सब भगवान श्री कृष्ण को देखते हैं और भगवान सबकी तरफ देख रहे हैं, सबकी तरफ भगवान देखकर कृपा कर रहे हैं। तो किसी को ना भूख लगी ना किसी को प्यास। 7 दिवस बीत गए, 7 दिवस 7 रात्रियां, 24/7। इतना लंबा समय बीत गया, किसी को भूख प्यास। इसके बाद इंद्र को समझ में आया कि हमने कुछ गलती कर दी है, हमसे कुछ गलती हो गई है। वो गलती तो हुई थी, अपने आप को भगवान समझते थे और भगवान के ऊपर ही इस तरह से उन्होंने प्रॉब्लम लाने की कोशिश की। लेकिन भगवान उनके मान मर्दन करना चाहते थे, और इसके साथ साथ भगवान गोप सखाओं के साथ, गोप गोपियों के साथ समय बिताना चाहते थे, जहां वो दिन रात कृष्ण के साथ में रह सके। तो इस लीला में गोप गोपियों को, सभी को भगवान के साथ रहने का अवसर प्राप्त हुआ। दिन में, रात्रि में, 24 घंटे उनकी यही इच्छा है कि काश हम 24 घंटे कृष्ण के साथ रहें। तो रह लिए सारे ब्रज के लोग एक ही लीला में कृष्ण के साथ रहे। इस तरह भगवान जो भी लीला करते हैं, तो भगवान
दूसरों की इच्छा पूरा करते हैं। जैसे भगवान ने, ब्रह्मा जी ने इतने सारे बालकों का हरण कर लिया, बछड़ों का हरण कर लिया, तो भगवान स्वयं एक्सपेंड हो गया उनके रूप में, क्योंकि माताओं की इच्छा थी कि कृष्ण के और यशोदा के पुत्र क्यों, हमारे पुत्र होते तो हम उनको अपने हाथ से खाना खिलाते, उनके लिए हम खाना बनाते, उनको हम सुलाते, लोरी सुनाते। तो भगवान सबके पुत्र बन गए अपने आप को एक्सपेंड करके, और हर घर में गए, और गोपियों ने भोजन बनाया, अपने हाथ से खिलाया, लोरी गा के भगवान को सुलाया। तो कोई भी लीला हो, भगवान अपने भक्तों की इच्छाओं को पूरा करते हैं उस लीला के माध्यम से। तो इंद्र को बहुत दुख हुआ, और इंद्र लज्जित भी हुए कि अब मैं कैसे जाऊं इनके पास, कैसे मैं क्षमा मांगू, क्योंकि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। जो गौ इनकी प्रिय हैं, जो ब्राह्मण इनके प्रिय हैं, जो भक्त इनके प्रिय हैं, मैंने उन्हीं को नष्ट करने का प्रयास किया, मैंने भगवान के धाम को नष्ट करने का प्रयास किया। इंद्र की ये इच्छा थी, ये आज्ञा थी कि इस तरह से तहस नहस करो पूरे ब्रज को कि पता न चले कहाँ बरसाना, कहाँ नंदगांव, कहाँ गोवर्धन, कहाँ क्या, पता ही न चले, सब तबाह कर दो, जलमग्न कर दो, ये इंद्र की इच्छा। लेकिन मम इच्छा सर्वनाशी दैव इच्छा प्रबलम, राजकन्या राज कहे विप्र भालु दर्शन। हम लोगों की इच्छा कुछ भी हो, कोई मायने नहीं रखता। भगवान की इच्छा क्या है, होता वही है जो उनकी इच्छा है, होता वही है जो हमारा कर्म हमारे सामने देता है। तो इसके बाद आपने पहले ही सुन लिया कि हथिया गांव में उतरे इंद्र और भगवान के पास गोविंद कुंड के समीप पहुंचे, और भगवान की उन्होंने पूजा की, कई प्रकार से पूजा की। कैसे कैसे पूजा की भगवान की, किस किस चीज के द्वारा? गंगा जल के द्वारा, सुरभि गाय के दूध के द्वारा, कमल के पुष्प जो स्वर्ग लोक से लेकर आए थे, तुलसी मंजरी के द्वारा उन्होंने भगवान की पूजा की। और जो जल उनके शरीर, भगवान के शरीर से लग कर गया, वही गोविंद कुंड में। जब हम लोग जाते हैं तो गोविंद कुंड में आचमन करते हैं, अपने ऊपर डालते हैं। कुछ भक्त हैं वो सभी कुंडों में स्नान करते हुए चलते हैं, तो वहाँ पे स्नान करते समय जल के लिए नहीं की जाती, वहाँ पे भगवान को प्रणाम करते हुए 3 बार डुबकी लगाई जाती है। भगवान का ध्यान करके, राधा रानी का ध्यान करके डुबकी लगा के 3 बार। तो ऐसा नहीं कि तैरना चाहिए मना है, लेकिन प्रेम से थोड़ा, ऐसा नहीं कि जैसे आप स्विमिंग पूल में तैरते हैं उसी तरह से उद्दंड होकर तैरे, थोड़ा बहुत तैर लिए, तैर के निकल आए। तो स्नान करके अर्घ्य दे के सूर्य को और निकल आए, अपने आप को धन्य करते हैं। एंजॉय करने के लिए नहीं जाते, एंजॉय करने के लिए बहुत जगह है, दूसरी जगह जा सकते हैं, लेकिन वृंदावन गए तो अपने आप को धन्य करने के लिए जाते। तो प्रभुपाद जी ने क्यों कहा कि राधा कुंड में स्नान नहीं कर, किसके लिए कहा? पहली बात तो किसके लिए कहा? मलेच्छों के लिए कहा। क्यों कहा? क्योंकि वो कहीं भी पानी देखते हैं कूद जाते, और कूद के क्या करते हैं, यहाँ से वहां तैरना, ये करना, जल के लिए करना है ना, तो बहुत संस्कार तो होते नहीं। तो इसीलिए उनके लिए कहा था कि स्नान नहीं करना। उन्होंने देखा कि लोग इस तरह से कूद के जल के लिए करने लगे, तो इसीलिए कहा उन्होंने कि राधा कुंड में स्नान नहीं करना, तो अपराध कर देंगे। तो लेकिन देशामृत इत्यादि में रूप गोस्वामी ने कहा कि राधा कुंड में स्नान करना है, श्याम कुंड में स्नान करना है। भक्तजन स्नान करके अपने जीवन को धन्य बना लेते हैं। जो एक बार राधा कुंड में स्नान कर लेगा, श्याम कुंड में स्नान कर लेगा, इसको भौतिक जगत में और कहीं स्नान करने की आवश्यकता नहीं है। साथ ये नहीं कि आपको हवाई वाला परफ्यूम दे जाएगा, आपको फिर वो स्नान करने पड़ेगी, बस परफ्यूम डालिए, बस काम। ऐसे नहीं, इस जगत में आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन जो ऐसी जगह पर स्नान नहीं करते हैं, उनको ऐसी जगह पर जन्म लेना पड़ता है जहाँ पानी नहीं है, सही में स्नान करने नहीं मिलेगा, तो बस परफ्यूम लगा के चलते रहेंगे। तो इसीलिए जब धाम में जाए तो स्नान अवश्य करें कुंडों में, और यदि स्नान नहीं कर सकते हैं किसी कारण से, तो आचमन करिए, अपने शरीर के ऊपर डालिए, वो भी स्नान करने के बराबर। 3 बार आचमन किया जा सकता है।
3 बार आचमन करके अपने शरीर के ऊपर थोड़ा सा डाल दिया, तो वो भी स्नान करने के बराबर ही कहलाता है। तो इंद्र को रियलाइज हुआ और इंद्र 10वें दिन कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की 10वें के दिन जाके भगवान से क्षमा मांगे। बहुत बड़ी उन्होंने स्तुति की भगवान की, भगवान का गोविंद नाम उन्होंने सार्थक किया। इसके पहले जब भगवान ने देखा कि बारिश रुक गई, तो भगवान ने कहा, ग्वालों से कहा कि अब आप अपना गोधन लेकर, अपनी अपनी सामग्री लेकर, हे मित्रों, हे ग्वालों, पिता माता सभी, आप अपने अपने घर जाइए। अब बारिश थम गई, तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, हम तुमको छोड़ के कैसे जाएंगे, इतना बड़ा पत्थर है, पहाड़ तुम्हारे ऊपर गिर गया तो हम तुम्हें छोड़ के नहीं जाएंगे, नहीं जाना चाहेंगे। पहले तो अंदर नहीं आ रहे थे कि तुम उसको रख के और तुम भी किसी तरह से बाहर आ जाओ, और अब बाहर नहीं जाना चाहते, तुम्हें छोड़कर हम अकेले नहीं जाएंगे, कहीं तुम्हारे ऊपर गिर गया, दब गया। लेकिन बार बार कृष्ण ने आस्वादन किया कि नहीं आप जाइए, फिर हम इसे रख के हम भी आते हैं। तो देखिए भगवान ने कितनी चतुरता से उसे ऊपर उठाया था। भगवान ने दोनों हाथों से इसे ऊपर फेंका और अपने नेल टिप के ऊपर धारण कर लिया। इतना बड़ा पहाड़ ऊपर फेंका और वो नीचे आएगा तो कितनी तेजी से आएगा, और भगवान ने उसको केवल नेल टिप के ऊपर धारण किया। इतनी शक्ति, कोई छोटा सा पत्थर ऊपर फेंक के हम उंगली के ऊपर धारण कर सकते हैं, क्या होगा, सिर में यहाँ गिरेगा, हम सिर ही फटेगा। और केवल मूवीज में दिखाते हैं कि अपने सिर से बड़े बड़े नारियल फोड़ रहे हैं, एक आध नारियल फोड़ लेंगे ना तो सिर ही फूट जाएगा, है ना। सब मूवीज में बताते हैं, बस वही सही है। कुछ लोग थोड़ा बहुत प्रयास कर लेते हैं, लेकिन 2-4 किलो का पत्थर फेंक के और धारण कर लें, पकड़ लें तो शरीर टूट जाएगा। लेकिन ये भगवान है जो एकमात्र ऐसा कार्य कर सकते हैं, और किसी ने किया तो नहीं सकते। ऐसी लीला आज तक किसी ने की है। कहते हैं कि हनुमान जी भी ऐसे पकड़ के लेके आए थे हाथ में, तो भगवान को ऐसे धारण कर लिया। ऐसा नहीं कि भगवान ने पहले दोनों हाथ से कैच किया, कैच करने के बाद ऐसे उठा के फिर ऐसे ऐसे धारण किया, ऐसा कुछ नहीं किया भगवान। भगवान ने क्या किया, ऊपर फेंका और बस आकर भगवान की कनिष्ठा के ऊपर। तो ऐसा तो केवल भगवान ही कर सकते हैं। ऐसी लीला और कहीं किसी ने प्रदर्शित नहीं। शिव जी ने भी कैलाश को दबाया था, वहां जब उठा लिया ना, रावण ने उठा लिया तो कैलाश थोड़ा सा पैर से दबाया था, तो वहां कचूमर निकल गया था दशानन का। ऐसा रोया, ऐसी हाहाकार मचाए, पूरे ब्रह्मांड में उसकी आवाज गूंजी रोने की। इतना रोया था कि उस दिन से उसका नाम रावण पड़ा। रोने के साथ खूब रोया था तो रावण कहलाया, थोड़ा सा दबाया। और यहाँ पर तो गोवर्धन के ऊपर मूसलाधार वर्षा की जा रही, दबाई जा रही। पूरा प्रयास कर लिया संवर्तक बांधवों ने, लेकिन न तो गोवर्धन का बाल बांका कर सके, और ना जिन्होंने गोवर्धन की शरण ली थी उनका बाल बांका, कोई किसी का बाल। भगवान ने सभी से कहा कि अब बाहर जाइए, बार बार कहने पर वो बाहर निकले, और भगवान बड़ी आसानी से उसको अपनी जगह रखकर, जहां से उठाया था आधे इंच का भी डिफरेंस नहीं है कि यहाँ उठाया था तो यहाँ रख दिया, यहाँ रख दिया, स्थाने उसी स्थान पर, बिल्कुल उसी स्थान पर जहां से उठाया था वहीं पर रख दिया। कहते हैं कि भजन भी करो तो अपने स्थान में रहकर करना चाहिए। तो उसी स्थान पर उनको एज इट इज रख दिया, और रखने के बाद फिर भगवान भी बाहर आए। जैसे ही भगवान बाहर आए तो सबसे पहले तो गोपियां भगवान की तरफ दौड़े कि अरे कहीं तुम्हें लगा तो नहीं, चोट तो नहीं आई, इतनी दिन तक तुमने हाथ उठा के रखा था, तुम्हें तो दर्द हो गया होगा, कल सुबह तुम्हें डॉक्टर के पास लेके चलूंगा। हमने कहना प्रारंभ किया, कल सुबह डॉक्टर को दिखा देंगे, एक्सरे करवा लेंगे एक बार कि सब ठीक तो है ना, एवरीथिंग इज ऑल राइट, देख लेते हैं। सबने बोलना शुरू किया, वैद्य के पास लेके चलिए। ट्रेन
चिंता है भगवान की। कुछ लोग कुछ गोप सखा उनके हाथ दबाने लगे, के हाथ दबाने लगे, हाथ दर्द करने लगा। किसी कुछ हो जाता है तो जो उनके प्रियजन है वो उनको चिंता हो जाती है। प्रभु जी गिर गए थे तो सब प्रियजनों को चिंता हो गई कि आपको हम हॉस्पिटल लेके चलेंगे, एक्सरे करेंगे। प्रभु बोलेंगे मुझे कुछ नहीं हुआ है, नहीं जानना मुझको, हम ठीक हैं। लेकिन दूसरों को चिंता है, नहीं नहीं आप जाइए, आप जाके एक्सरे करवाइए, आप ये करवाइए वो करवाइए, प्रभु जी आप ठीक तो हैं, कौन कहते बार बार पूछना। तो जो अपने हैं उनको चिंता होती। कंस का फोन नहीं आया कि कृष्ण कैसे हैं, कंस का, लेकिन अपने लोग चिंता करने लगे, ग्वाल बाल चिंता करने लगे, सखियां चिंता करने लगी। सखियां देख रही थी इतने सारे लोग खड़े हैं, इतने सारे लोग के साथ सामने भी नहीं जा सकते, लेकिन चिंता बहुत है कृष्ण की कि कब कृष्ण अकेले में हमें मिलेंगे तो हम उनसे पूछेंगे कि आपका हाथ कैसा है, आपने कैसे किया, 7 दिन 7 रातों तक आप ये उठाए रहे कैसे। इसके बाद गोप सखाओं ने पूछा और अंत में यशोदा मैया प्यार से पास में ले गई, चूमने लगी, बार बार हाथ में देखने लगी, उंगली में देखने लगी कि सब तो ठीक है ना। बार बार तो उनकी उंगलियां से फोड़ रहे थे ऐसे करके, लेकिन मैया तो देखने लगी ऐसे लगी कि सब कुछ ठीक है ना, सब कुछ ठीक है। और बढ़िया से उनको चूमा और आरती की, कई प्रकार से उनकी नजर उतारी। इतनी शक्ति है इसके पास, इसने उठा के रखा है तो सब लोग इसको नजर न लगा दें। तो इस तरह से सब धीरे धीरे अपने अपने घर में प्रवेश कर गए, अपने अपने घर में चले गए। लेकिन दूसरे दिन सब ये विचार करने लगे कि इतनी शक्ति इसके पास आई कैसे, कि इसने गोवर्धन पर्वत को 7 दिन 7 रातों तक उठाया, कहां से शक्ति आई, किसने ये शक्ति दी, आई कैसे इतनी शक्ति। तो निश्चित रूप से ये कुछ ना कुछ है, कुछ तो है। अभी तक तो हम लोग कहते थे कि नारायण की कृपा है, नारायण की कृपा है, नारायण की कृपा है, इतनी शक्ति, तो कुछ ना कुछ बात है, कोई ना कोई तो है। कौन है, चलो पता लगाएं। तो कहाँ कैसे पता लगाएं। तो जितनी भी स्त्रियां थी वो जाके यशोदा मैया के पास बैठ गई, गांव की स्त्रियां कैसे बैठती हैं, ऐसे करके बैठ गई और पूछने लगी यशोदा मैया, मैया बताओ कि लाला ने गोवर्धन कैसे उठा लिया, इतने दिवस इतने रात बीत गई, इसका हाथ नहीं दर्द किया, कैसे उठा लिया बताओ। और ऐसे ही करके बार बार भी जाके ऐसे बैठ गए नंद बाबा के पास कि पहले से हमें डाउट तो था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, जो छोरा भगवान है कि मनुष्य है, ये हमारी समझ में नहीं आ रहा कि कौन है। सब बात करने लगे, एक दूसरे से बैठ गए, अब सब कृष्ण कथा करने लगे, एकदम सही सही कृष्ण कथा करने लगे कि जब ये केवल 6 दिन का था, he was only 6 days old, और उस समय बहुत बड़ी राक्षसी आई थी, बाल घातनी, जिसका नाम था पूतना। ऐसी कथा करने लगे, बात करने लगे, एकदम सही सही कथा कर रहे। बाल घातनी पूतना आई थी, बच्चों को खा जाती थी, बहुत भयंकर राक्षसी थी, सुंदर रूप बना के आई थी। और इसने उसके स्तन पिए, और स्तन पीने के साथ साथ उसके प्राण भी पी गए। इतनी बड़ी राक्षसी हाहाकार करके जंगल में दौड़ी थी, और ये कई योजन में गिरी थी, कई योजन में गिरी थी। एक योजन में 4 को 60 माइल होते हैं, तो कई योजन बड़ा शरीर, बहुत बड़ा शरीर था, और जाके ऐसे गिर गई थी। तो इतने से बालक के अंदर इतनी बड़ी शक्ति आई कैसे। उस समय तो हमने सोच लिया कि नारायण की इसके ऊपर कृपा है, और बोलने में बड़े सावधान, कहते हैं कि स्तन पिए, ये नहीं कह रहे कि दूध पिया। भगवान राक्षसी का दूध क्यों पिएंगे, तो स्तन पिए, माता की गति दे दी, केवल स्तन पिए। तो अपने स्तनों में हलाहल एक बहुत भयंकर विष लगा कर आए थे अपने स्तनों। भगवान ने विष को भी पिया, और भगवान ने कुछ हुआ नहीं भगवान को। शिव जी को तो विष पी के नीले रंग की रेखा आ गई, नीलकंठ कहा जाता है। फिर भगवान श्री कृष्ण विष के प्रभाव को ही नष्ट कर दिया।
और इसके साथ साथ उसके प्राण भी खींच लिए। वो मरी थी, हाँ छोड़ रे छोड़ रे छोड़ रे करके गिरी, धड़ाम से गिरी और कितने वृक्ष गिर गए थे। और जाके फिर माताओं ने उठा लिया जल्दी से उसके शरीर से। कैसे इसने ऐसा किया, विचार कर रहे सब कैसे ऐसा किया, कोई साधारण बालक तो ऐसा कर नहीं सकता। फिर दूसरा कहता हाँ हाँ, लेकिन जो छोरा जब माखन चुराता है तो तब तो ऐसा लगता है कि ये भगवान नहीं है। अगर ये भगवान है तो माखन चुराने की जरूरत क्या है? हाँ वो भी है, तब तो मनुष्य लगता है, मनुष्य है। फिर एक कहता है तेरी याद नहीं है तुमको, एक बार उत्थान फेस्टिवल हुआ, जब पहली बार इसने करवट लिया था तो माता लोग बड़ी खुश हुई थी, तो एक फेस्टिवल किया था। उस समय इसको एक छकड़े के नीचे सुला दिया था, केवल ये 3 महीने के थे। 6 दिन के थे तो पूतना को मारा, और जब ये 3 महीने के हुए तब इन्होंने सक्टासुर को मार दिया। एक बहुत बड़ा राक्षस सकट के ऊपर बैठा था और थोड़ी सी लात मारी। किसने कहा तुमसे कि लात मारी? अरे वो बच्चों ने कहा था ना कि इसने लात मारी तो छकड़ा एकदम आकाश में उछ गया, गोल 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 करके ऐसे गया और उसके ऊपर से राक्षस गिरा, वो मरा और छकड़ा चकनाचूर हो गया। बच्चों ने कहा था ना, बच्चों की बात को तुमने सही क्यों मान ली? तो बच्चों ने कहा था, बच्चे तो कुछ भी बोल सकते हैं। तो दोनों बातें कर रहे हैं, कोई कहता है मनुष्य है, कोई कहता है कि भगवान है। जो कहते हैं मार दिया, उसको मार दिया। फिर उसके बाद तृणावर्त उठा के ले गया। तृणावर्त आया था, किस रूप में आया था? बवंडर के रूप में आया था, टोर्नाडो के रूप में आया था, और कृष्ण को उठा के उड़ गया। इतनी भारी हो गए थे कृष्ण की माता ने नीचे रख दिया। तो सुखदेव गोस्वामी को बार बार कथा कहने में आनंद आता है। सुखदेव गोस्वामी बार बार पूरी कथा को कहते हैं, ऐसा नहीं कि छोटे छोटे से बोल दिया। कृष्ण भारी हो गया था तो मैया को नीचे रखना पड़ा कि इतना भारी कैसे हो गया। मैया को समझ में नहीं आया, तो मैया ने सोचा लगता है मुझे चक्कर आ रहा है। तो कृष्ण को थोड़ी देर के नीचे बैठा के लॉलीपॉप देखे और अपने काम में लग गई, है ना। दूसरे काम में लग गई थी कि चलो मैं तब तक ये बना लूँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ, फिर से उठाऊंगी। लगता है कि मेरा आयन कम हो गया है, इसलिए मैं चक्कर वगैरह आ गई। तो उन्होंने सोचा कि हम भी जाके कुछ टैबलेट ले लें, डॉक्टर साहब को बुला के इंजेक्शन लगवा लेते हैं। तो इस बीच में तृणावर्त आया और तुरंत जुक करके उठा लिया, बहुत ऊपर ले गया। फिर भगवान ने अपने शरीर के भार को बढ़ाना शुरू किया और धीरे धीरे भगवान ने उसके गले को पकड़ लिया। तब वो भी छोड़ दे, यहाँ पूतना, यहाँ तृणावर्त, छोड़ 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 करके वो भी मर गया, वो भी गिरा नीचे। तो तृणावर्त को मारा, एक को मारा, पूतना इतनी भयंकर उसको मारा, सकटासुर को मारा, उसके बाद तृणावर्त को मारा, फिर वत्सासुर को मारा। बालकों ने सब बताया, प्रतिदिन बालक आके बताते थे आज इस राक्षस को मारा, आज इस राक्षस को मारा। प्रतिदिन भगवान राक्षस को मारते थे, हर रोज मारते, सालों तक मारते। कंस भेजता गया और भगवान मारते। मुख्य राक्षसों के नाम लिखे हैं श्रीमद् भागवत में, लेकिन हजारों के तो नाम ही नहीं लिखे। प्रतिदिन आके बालक कथा सुनाते थे कि आज इस राक्षस को मारा, आज इस राक्षस को मारा। तो वत्सासुर को मारा। वत्सासुर किस रूप में आया था? बछड़े के रूप में आया था। पहले तो सींग नहीं थे, बछड़े के रूप में आया था मारने के लिए भगवान को। भगवान ने कहा बलराम जी से कि ये किसका बछड़ा है? पहले तो कभी इसको देखा नहीं, कौन गांव से आया है, किसका बछड़ा, पता लगा जब तो कुछ काल में काला लगता है, तो पूरी दाल काली। वो क्या था? वत्सासुर था। तब तक ऐसे बात करते सुना तो समझ गया, तभी उसकी सींग निकल आई और बहुत बड़े बैल के रूप में दौड़ते हुए आया मारने के लिए। भगवान ने वही उसकी सींग पकड़ी और घुमाया उसको जोर से। सींग पकड़ के जो घुमाया तो घुमाते घुमाते उसके प्राण निकल गए और फेंका एक पेड़ के ऊपर, तो एक पेड़ गिरा, फिर दूसरा पेड़, तीसरा पेड़, कई पेड़ गिरे और वो भी मर गए। इस तरह वत्सासुर को मारा। फिर धेनुकासुर भी आया था। धेनुकासुर किस रूप में? गधे के रूप में था, तालवन में रहता था। तो तालवन में गए, सबको खाना थे फल, तो भगवान ने एक पेड़ को हिलाया तो सारे फल नीचे गिरने लगे। तो तब तक वो सामने आ गया गधा, गधे के रूप में ही रहते थे धेनुकासुर, तो गधा सामने आ गया और सामने आकर वो
भगवान श्री कृष्ण को मारना चाहता, बलराम जी के पास गया, बलराम जी के पास जाके वो तुरंत मुड़ गया क्योंकि पीछे के पैर से मारते हैं, तो मुड़ा और दोनों पैर से ऐसे प्रहार किया। तो बलराम जी तो अखिल शक्ति को रखने वाले, उन्होंने ऐसे पैर को पकड़ लिया उसको और वो घुमाया उसको कि उसके भी केवल घुमाने से प्राण निकल गए। फेंका उसको भी कहाँ, ताड़ के वृक्षों के ऊपर। तो पहले एक वृक्ष गिरा, फिर दूसरा लगा गिरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांच, 10वां वृक्ष गिर गए वहां और फलों के साथ में गिरे। ग्वालों को तो फलों से मतलब था। वाह वाह, क्या किया है बलराम जी आपने, क्या काम किया। तो ऐसे ही किसी को घुमा के फेंक देते थे, कोई मर जाता था, किसी का गला पकड़ लिया कोई मर गया, किसी के स्तन पी लिए कोई मर गया, किसी को पैर से थोड़ा मार दिया वो आकाश में चला गया। तो इस तरह से भगवान मार देते थे। कहीं पर आवश्यकता नहीं पड़ी कि भगवान को अपना चक्र निकालना पड़े, कुमुदकी नाम की गदा निकालना पड़े, सारंग नाम का धनुष निकालना पड़े, अपनी तलवार निकालना पड़े, इसकी आवश्यकता नहीं पड़ी भगवान, कभी इसकी आवश्यकता नहीं। सब है भगवान के पास, तो सब भगवान की सेवा करने के लिए भगवान के चारों तरफ रहते हैं, लेकिन इसकी जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि ब्रज में भगवान किसी प्रकार के अस्त्र शस्त्र को धारण नहीं करते हैं। ब्रज में भगवान केवल बांसुरी को धारण करते हैं। एक बकासुर आया, चर्चा कर रहे हैं कि कितने राक्षसों के नाम गिनाए, धेनुकासुर को मारा, हम लोगों ने जाके देखा है जंगल में कि उसको मारा था धेनुकासुर, वत्सासुर को मारा था, बकासुर आया। कितना खतरनाक राक्षस आया था बकासुर, पूतना का बड़ा भाई था, बड़ा भाई था बकासुर, फिर पूतना उससे छोटा अघासुर। बकासुर आया था, किस बगुले के रूप में आया, बहुत बड़ा सा बगुला। भगवान स्वयं कहने लगे कि देखो देखो देखो, ये बगुले की भांति दिखता है, ये कौन सा पक्षी हो। तब तक में वो आया और सीधे निकल गया। भगवान श्री कृष्ण को निकल गया पूरा अपने चौंक से, उठाया और ऐसे ऐसे करते हुए अंदर निकल। तो हाहाकार मच गया कि अरे निकल गए हो, निकल गए हो, निकल गए हो। तो वहां पे तो भगवान श्री कृष्ण उसके शरीर के अंदर जाके बहुत गर्म हो गए, पिघले लोहे से अधिक गर्म हो गए। लोहे को यदि पिघला दिया जाए, मेल्ट कर दिया जाए तो कितना गर्म हो जाएगा लोहा, उससे ज्यादा गर्म हो गया भगवान। और गर्म होकर जब उसके गले में जलने लगे तब उसने आवाज तो उसकी वैसे ही बंद थी क्योंकि उसका जो गला था वो गर्म होने के कारण जल गया और सांस भी रुक गई। तो उसने उगल दिया और जैसे ही कृष्ण को उगला थे सारे ग्वाले प्रसन्न, तो उगलते ही भगवान ने दो चोंच पकड़ी और ऐसे करके फाड़ दिया उसको, दो भागों में ही फाड़ दिया, एग्जैक्ट 2 भागों में फाड़ दिया बिना करवा, और एक भाग को ऐसे फेंक दिया, एक बकासुर को मारा, अघासुर को मारा। अघासुर फिर आए, अघासुर कितने भयानक रूप में आए, कई माइल में फैला हुआ एनाकोंडा था, कई माइल में फैला था, बहुत बड़ा था, ऐसे करके अपने बड़े मुख को फैला के रखा था। तो ग्वाल वालों को क्या लगा कि ये कोई गुफा है, और उसकी जीभ जो बाहर निकली क्योंकि कितनी अच्छी लाल लाल रोड है, ऐसा हाईवे तो हमने देखा ही नहीं था, हमारे ब्रज में इतना सुंदर हाईवे भी है हमें तो पता ही नहीं था। और जब उसके ऊपर चढ़े तो कहते रहे तो कोमल भी है, यहाँ तो कूदने में मजा आएगा। तो वो कूद रहे, जैसे कूदते हैं बच्चे, वैसे वो कूद रहे, कूदते कूदते धीरे धीरे प्रवेश कर गए ऊपर से श्रृंखलाओं को, उसके दांतों को देख के समझते थे कि सुंदर सफेद सफेद माउंटेन, और अंदर से जो दुर्गंध निकल रही थी, क्योंकि ऐसे राक्षस एनाकोंडा कई प्रकार के पशुओं को निगल जाते हैं, खा जाते हैं, तो उसकी दुर्गंध निकलती है। तो उन्होंने सोचा कि अंदर जंगल में कोई आग लगी है, वहां से दुर्गंध आई। तो बालक अंदर पहुंच गए, पहुंच के मर भी गए। तो भगवान श्री कृष्ण जाकर उनको जीवित किए और इसे भी मार दिया, अघासुर को भी मार दिया। ऐसे व्योमासुर को मारा भगवान ने कालिया का मर्दन किया। तो ये कैसे कर सकता है कोई साधारण बालक? अगर ये साधारण बालक होगा तो ये ऐसा कैसे कर सकता है? ये निश्चित रूप से कोई बड़ा व्यक्ति है, ये नारायण है, ये शिव है, या कोई बड़ा देवता है। आपको जरूर मालूम होगा नंद बाबा, क्योंकि आपके घर में रहते हैं,
आप हमसे छुपा रहे हो, बताइए कौन है, बताइए। तब तक दूसरा कहता है कि अरे 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 तुम लोग क्यों इतना दिमाग लगा रहे हो, अगर ये भगवान होता तो अपने घर की मटकी काहे फोड़ता, अगर ये भगवान होता तो अपने घर की मटकी फोड़ा है गुस्से में इसने। भगवान को ये तो पता होगा कि हमारे घर का नुकसान नहीं करना है, अपने घर की मटकी फोड़ा और कई प्रकार से बंदरों को खिलाया, घर को गंदा किया, माखन चुराता है। अपने घर का माखन कौन चुराता है? तो 7 वर्ष का बालक है, तो ये अगर दिमाग होता, भगवान होता तो दिमाग होता कि नहीं होता? ये बिना दिमाग का काम किया है कि नहीं किया है? तो कोई भगवान अगवान है, अरे चुप रहो तुम, हम लोग बात कर रहे हैं ना, चुप रहो तुम, तो उसको चुप कर देते हैं, फिर वो लोग इस तरह से पूछने लगते हैं। तो निष्कर्ष यही निकलता है कि ये भगवान नहीं, अंत में निष्कर्ष यही निकलता है कि ये भगवान नहीं है किसी भी तरह। ब्रजवासियों का घी हमेशा जमा है और द्वारिका वासियों का घी हमेशा पिघला है। आपके पास घी का एक पात्र है, घी की एक खंडी है, बर्तन है, उसमें आप सोने का जेवर डाल दीजिए, गोल्ड का कोई बढ़िया सुंदर सा ज्वेलरी डाल दीजिए और उसमें घी भर दीजिए। जब घी भर जाएगा तो क्या होगा? घी जब जम जाएगा तो क्या होगा? वो आपको जो अंदर जो ज्वेलरी है वो दिखाई देगी? नहीं देगी। तो ये है ब्रजवासियों का घी कि भगवान है, कितनी भी भगवान लीला दिखाएं, कुछ भी करें, लेकिन प्रेम उनका जमा हुआ है, प्रेम का घी जमा हुआ है, उनका प्रेम ही सब कुछ है। उनको क्या लगता है कि ये भगवान नहीं, ये उनका घी जमा हुआ है। और द्वारिका में सब भगवान के जैसे धसते हैं, कोई इनको बोले कि नहीं ये तो ग्वाले हैं, कोई नहीं मानेगा, ये तो गाय चराने वाले हैं। तो द्वारिका वासियों का घी पिघला रहता है, वहां पे भगवान चक्र इत्यादि धारण करते हैं। तो ये अंतर है ब्रज वालों में और द्वारिका वालों। कल आपने सुना कि भगवान रास लीला करते करते परसौली गांव में, और भगवान गायब हो गए, अंतर्ध्यान हो गए, और अंतर्ध्यान होके भगवान पेठा गांव में जाके चतुर्भुज रूप में खड़े हो। गोपियां ढूंढते हुए आई और आके उन्हीं चतुर्भुज रूप भगवान से पूछती हैं, उन्हीं कृष्ण से पूछती हैं जो 4 हाथ में खड़े कि हमारे कृष्ण कन्हैया को देखा, मुरलीधर को देखा है, वो कहाँ चले गए? वो नहीं जानती किसी 4 हाथ वाले को, वो नहीं जानती वासुदेव को, वो नहीं जानती विष्णु, वो तो अपने कन्हैया, अपने लाला को ही जानती, मुरली बजाने वाले को ही जानती, कृष्ण को ही जानती। तो उनसे जाकर पूछती हैं, तो प्रेम, उनका प्रेम देखकर भगवान कृष्ण के प्रति भगवान श्री कृष्ण इतने लज्जित हुए, और उनका प्रेम देखकर ऐसा भाव कृष्ण के मन में आया कि वो भी फिर से 2 भुजाओं वाले बने, 2 भुजाओं वाले बने फिर से प्रकट। तो ये उनका प्रेम है ब्रजवासियों का, जिनका घी हमेशा जमा रहता है कि उनको कृष्ण भगवान के रूप में दिखाई नहीं देते। उनको तो यही लगता है कि हमारा है, माताएं सोचती है हमारा लाला है छोटा सा, इनका हमें ध्यान रखना है। गोपियों को लगता है हमारे प्रियतम है और कुछ नहीं है, ये कोई भगवान भगवान नहीं है, ये तो हमारे प्रियतम है। सखाओं को लगता है ये हमारा मित्र है, हमारा मित्र, साथ में रहने वाला मित्र है, और ये कुछ नहीं है। कभी कभी आते थे बहुत सारे देवता भगवान के दर्शन करने के लिए। जब भगवान ने नलकूबर मणिद्वीप का उद्धार किया था तो सारे देवता वहां पर आ गए थे। तब भगवान से पूछते हैं सारे लाला, एलियंस कहाँ से आ गए, कौन है ये विचित्र लोग, कौन है? एक तो 4-4 हैं, कैसा है ये विचित्र? किसी के कई हाथ हैं, किसी का कैसा स्वरूप, किसी का कैसा स्वरूप। तो इस तरह से वो बातें करते थे। वो लाला के अलावा और किसी को नहीं जानते। ये बताया भी जाए देवता, अरे होंगे देवता, हमें देवताओं से कुछ लेना देना नहीं है, हमें तो हमारे कृष्ण कन्हैया से लेना देना। तो ये है ब्रज जनों का प्रेम। इसीलिए बड़े बड़े लोग बड़ी बड़ी तपस्या करके एक ही चीज मांगते हैं जो उद्धव जी ने मांगी,
कि हमें ब्रज का लता पता बना दीजिए, हमें ब्रज का बंदर बना दीजिए, कोई कीड़ा बना दीजिए, मच्छर बना दीजिए, मक्खी बना दीजिए, लेकिन ब्रज में जहां लाला खेलते हैं वहीं हमें चाहिए। और ब्रज में यदि बंदर भी बन जाए, कीट पतंगा भी बन जाए, तो वहां पे जब शरीर छूटेगा तो सीधे वृंदावन, गोलोक वृंदावन। ब्रज में कोई भी शरीर लेके जो शरीर छोड़ता है वो सीधे गोलोक वृंदावन में प्रवेश करता है। इसलिए भगवान अगला जन्म देना, कोई भी स्वरूप देना, लेकिन ब्रज में देना, यही प्रार्थना करते हैं। कि हमारी भक्ति तो पूर्ण नहीं हुई है, भक्ति तो प्रारंभ भी नहीं हुई है, तो यही प्रार्थना करते हैं कि हम लोगों को जन्म देना तो ब्रज में जन्म देना। ब्रज में आप कीड़ा बना देना, पतंगा बना देना, बंदर बना देना, कुत्ता बना देना, कुछ भी बना। हम लोग देखते हैं कई जगह ब्रज में कुछ कुत्तों के पैर टूट जाते हैं, गाड़ियां चढ़ जाती हैं, सब तपस्या कर रहे हैं ब्रज में, सभी तपस्या। इन बंदरों को हम बहुत आतंकवादी समझते हैं कि टेररिस्ट हैं, चश्मा ले जाते हैं, पर्स ले जाते हैं, मोबाइल ले जाते हैं, वो सिखाते हैं कि ब्रज आओ तो सब कुछ छोड़ के आओ। यहाँ पे तो प्रेम की आंखें काफी हैं, बाहर की आंखों से देखने की आवश्यकता नहीं, सिखाते हैं। तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि वो भी हमारे गुरु हैं, आतंकवादी नहीं, टेररिस्ट नहीं। कभी कभी कुछ लोग प्लान करते हैं ये बंदरों को पकड़ के बाहर निकालना है, इनको बंद करके केज में बंद करके और कहीं और छोड़ के आना है। अरे उनकी जगह में हम घर बना के रहते हैं, वो ब्रज में वो बंदरों की जगह है, बंदरों का घर है, 12 वन का क्षेत्र है ब्रज। लेकिन ब्रज में धीरे धीरे घर बना के, बिल्डिंग बना के, ये बना के, वो बना के, हम लोग उनके घर में रह रहे हैं। यदि उनको कुछ थोड़ा बहुत खिला देंगे क्या जाएगा? और यदि सरकार बढ़िया से सोच के उनके लिए बढ़िया वन में बना देना, अच्छे अच्छे फल वाले बना दे वन ना, बंदरों को तो पीपल का जो फल होता है वो बड़ा प्रिय होता है, पीपल का फल बहुत खाते हैं बंदर। तो पीपल के बहुत सारे पेड़ लगाते किसी वन में, बंदर अपने आप वहाँ चले जाते, लेकिन उनकी तरफ किसी का ध्यान ही नहीं कि हमें वन की तरफ भी ध्यान देना है। हमें तो बस वोट कैसे मिली, वोट मिलेंगे लोगों से तो बस लोगों की तरफ ध्यान। तो सही ब्रजवासी तो वही है बंदर। बंदरों को किसी ने मरा देखा है? किसी ने देखा कहीं कोई मृत बंदर कहीं पड़ा? नहीं देखा ना, क्यों नहीं देखा? बंदरों को ऐसा वरदान है, जब वो मरने वाले होते हैं तो 1 हफ्ते पहले उनको पता चल जाता है कि वो मृत्यु को प्राप्त होंगे, मरने वाला। तो वो लोग देह त्याग करने के लिए घने जंगल में चले जाते हैं, और घने जंगल में जाके अपने शरीर को कीड़ों के हवाले कर देते हैं। तो दीमक होती है, दीमक के कीड़ों के हवाले कर देते हैं, तो दीमक धीरे धीरे उनके शरीर को खा जाते हैं। कहीं कोई एक्सीडेंट हुआ वो बात अलग है, लेकिन इसके अतिरिक्त आप किसी बंदर की नेचुरल डेथ नहीं देख पाते। हमारा सांप स्नेक्स को भी वो करता है। क्या है स्नेक? स्नेक्स भी कभी मरा हुआ नहीं देखा। मरा हुआ नहीं, उनको भी कुछ वरदान है। तो ऐसा है तो इसलिए हमें उन सबका सम्मान करना है, दूसरे जीवों का भी सम्मान करना है, ब्रज के लोगों का सम्मान करना। ब्रजवासी में चाहे कुत्ता हो, चाहे बंदर हो, चाहे कीड़े हो, चाहे मक्खी हो, है ना, मच्छर तो सब जगह है। तो अपने ब्लड को यदि देना है ना, डोनेट करना है तो ब्रज में जाके डोनेट कीजिए, है ना। यदि थकना है तो परिक्रमा करके थकिए। लूट तो पूरे विश्व में रहे हैं लोग, कौन नहीं लूट रहा है बताए? सभी तो लूटने वाले बैठे। लूटना भी है तो ब्रज में जाते, जो भी करना है वो तो ब्रज में ही करना है। तो देखा तो हरे कृष्णा, बोले श्री राधा गोविंद जी की जय, सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय, और निताय की जय, गिरिराज गिरिरानी जी की जय, श्री प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवत अमल पुराण की जय। इसी तरह से आप लोग आते रहिए, 2 दिन और बाकी हैं, और उसके बाद एक बहुत बड़ा फेस्टिवल है सैटरडे, विस्तार से सुनेंगे के बारे में। आइए और लोगों को लेकर
Hare Krishna. Thank you again to His Grace Ajal Krishna Das Prabhu ji कथा करने के लिए। आज भी और जैसे उन्होंने कहा 2 दिन अभी और है, कल और परसों। सो प्लीज आइए और कथा का आनंद लीजिए। हम साथ में महामंत्र बोलते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Thank you, Prabhu ji. Sponsors for tonight, so the whole week, Sunaina Radhapriya Mataji and their family. Thank you very much. Let's give them a round of applause. Tonight's sponsors, we have Munish and Shweta Sharma and unki Mataji bhi. Round of applause for them, please. And we have an anonymous sponsor as well. Round of applause for them. तो जैसे प्रभु जी ने कहा कि 17th तक, तो फ्राइडे तक अभी कथा और चलेगी ऐसे ही 6:30 to 8:30 एवरी डे। उसके बाद प्रसाद और आरती। सो प्लीज आते रहिए, औरों को भी लेकर आइए। 17 को फ्राइडे को श्रीला प्रभुपाद की डिसअपियरेंस डे भी है, तो वो हम यहाँ मनाएंगे और उसी बारे में कथा भी होगी, तो जरूर आइएगा। 18 तारीख सैटरडे को यहाँ पे महासंकीर्तन फेस्टिवल होगा। इस मंदिर के लिए पहला है वो। सो अगेन प्लीज आइए, औरों को भी लेके आइए। कीर्तन, भजन, नृत्य सब कुछ होगा। फूड स्टॉल्स होंगी नीचे, तो कोई भूखा भी नहीं जाएगा, आपको घर पे पकाना भी नहीं पड़ेगा, तो प्लीज जरूर आइए। 25th को तुलसी शालिग्राम विवाह है यहाँ पर, तो तुलसी महारानी का हम लोग विवाह पूरे उससे करते हैं, तो आप जरूर आइए। हरे कृष्णा। और कुर्सियाँ ऐसी छोड़ दीजिए आज के लिए। हरे कृष्णा। अब हम आरती करेंगे। दामोदर अष्टकम। हाँ जी। श्री राधा दामोदर भगवान की जय। श्री राधा गोविंद देव की जय। नमामीश्वरं सच्चिदानंद रूपं रसकुंडलं गोकुले सजमानं।
श्रीमद His Divine Grace ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। स्कॉन फाउंडर आचार्य श्रील प्रभुपाद की जय। ओम विष्णुपाद ब्रह्म सब्रचार्य स्तोत्र श्रीमद His Divine Grace भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गो गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। ब्रजभूमि वृंदावन धाम की जय। मथुरापुरी धाम की जय। जगन्नाथपुरी धाम की जय। गंगा माई की जय। जमुना माई की जय। भक्ति देवी की जय। तुलसी देवी की जय। सामवेद भक्त वृंद की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। हरि नाम संकीर्तन की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। श्री श्री राधा गोविंद देव की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी महाराज की जय। श्री प्रभुपाद जी महाराज की जय। गौर प्रेमानंदे। All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories always to Sri Guru in Gauranga. Gaur Premanande Hari Hari Bol. Hare Krishna. बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। कल के प्रोग्राम फिर से 6:30 बजे शुरू होगा। आप जो स्पॉन्सरिंग कर लिए आप सब आ जाइएगा और आप लोग भी आइए, सब लोग को लेकर भी आइए और लोगों को लेकर आइए। 2 दिन का प्रोग्राम बचा हुआ है तो कल और परसों जरूर से आइए। और फिर जो संकीर्तन मेला है सैटरडे को उसमें आप जरूर से भाग लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रसाद सेवन के लिए हम नीचे चलेंगे। हरे कृष्ण।